भाजपा को वोट नहीं देंगे रजवाड़ समाज, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज का अब इसमें मैं तो व्यक्तिगत बोल नहीं सकता, पूरे समाज की बात है। अब उसमें क्या है, रजवाड़ समाज के सदस्य हो ना आप, एक तो नेता भी हो, सदस्य प्रभावित तो करते हो समाज को। अब उसमें नहीं प्रभावित अपन समाज को नहीं करते, क्षेत्र में ठीक है अपन काम कर रहे हैं। समाज में क्या है हमारे बड़े समाज में, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हो, तो समाज में आपकी घुसपैठ तो होगी, वहाँ पर अच्छी पैठ होगी आपकी। नहीं समाज में है, मैं देखा था सोशल मीडिया में एक पेपर के कटिंग आया था कि समाज में हमको वोट नहीं देंगे तो हम इस पार्टी को ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाला किसी प्रकार का अगर गलत सोच करके अगर उसमें टाइपिंग हो गया होगा, इसको गलत सोच नहीं महोदय, ये बैठक हुई थी बाकायदा, इसमें फोटो छपा है। तो हम रजवाड़ जाति क्यों पूछे, आरक्षण का लाभ हमको भी मिलना चाहिए था। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। और हमारे बीच में मौजूद है एक युवा नेता जो कि भाजपा के नेता है और ये भटगांव विधानसभा से नेतागिरी करते हैं। इनकी जो जाति है वो रजवाड़ है और रजवाड़े जो जातियां की जो जातिगत जो बैठक हुई थी, वो बैठक उन्होंने कहा था भाजपा ने अगर हमको अनुसूचित जनजाति में अगर नहीं लेगा तो हम जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसी अखबारों में कतरन आई थी, बैठक में तमाम अलग अलग बातें चल रही थी। तो हमारे बीच में एक युवा है, इसका नाम मोहित रजवाड़े है। हम मोहित रजवाड़े जानेंगे कि इनको ये क्या सोचते हैं। विधानसभा के जो विधायक हैं इनके यही जाति से आते हैं, पारसनाथ रजवाड़े। उन्होंने इस क्षेत्र में जनता के लिए क्या क्या कार्य किया है और कितने कार्य इन्होंने नहीं किया है, इनसे बातें कर लेते हैं। तो मोहित जी, आपका स्वागत है हमारे लोक विचार के प्लेटफॉर्म में। नमस्कार। की बात समाज में इस किसी प्रकार का ये नहीं है। एक हमारे समाज के हमारे वरिष्ठों ने एक अभियान चलाया था, इसका खोज भी किया था। 25 साल से हम लोग का समाज का एक लंबित है कि कंवर जाति में हम लोग का जो दोनों एक श्रेणी में आते हैं, कंवर जाति हमारा आदिवासी जनजाति में उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो हम रजवाड़ जाति क्यों पूछे हैं, आरक्षण का लाभ हमको भी मिलना चाहिए था। तो उससे क्या है, हमारे समाज के वरिष्ठ ने पूरा उसका फाइलिंग करके कई बार राज्य सरकार से अनुमोदन करा के केंद्र सरकार को निवेदन किए, उसको प्रेषित भी किए कि भाई हम लोग इस श्रेणी में आते हैं, हमको आदिवासी का दर्जा यहाँ मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ में। उसमें क्या है, अभी एक मंथन हुआ कि चुनाव की समय है। बाकी लगभग कितनी रजवाड़ समाज की बात करूँ तो लगभग प्रदेश में कितनी होगा, हमारे सूरजपुर जिले में कितनी है? देखिए एक आकलन तो अपन निकालेंगे तो पूरा प्रदेश का वहाँ से मेरे को समाज से लेना पड़ेगा पूरा डिटेल। अगर हम विधानसभा की बात करें तो 5-6 विधानसभा में रजवाड़ बहुमूल्य अपन समाज के स्वजाति बंधु रहते हैं। और सूरजपुर में कितना होगा? तो सूरजपुर में लमसम अपने को अगर जिले में करें तो 54-55 हजार तो रजवाड़ समाज के लमसम वोटर्स होंगे। तो इस भटगांव विधानसभा में, भटगांव विधानसभा में अपना 30 से 35 हजार हाँ लमसम एक आकलन लगाया जा सकता है कि इतना वोटर्स होंगे एक समाज के। और उसमें जो है समाज के द्वारा किसी प्रकार का हम लोग को ये नहीं किया है, कोई बयानबाजी नहीं आया है। एक मैं देखा था सोशल मीडिया में एक पेपर के कटिंग आया था कि समाज में हमको वोट नहीं देंगे तो हम इस पार्टी को ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाला किसी प्रकार का अगर गलत सोच करके अगर उसमें टाइपिंग हो गया होगा, इसको गलत सोच नहीं महोदय, ये बैठक हुई थी बाकायदा, इसमें फोटो छपा है, उसमें आपके जिला पंचायत उपाध्यक्ष अखबार में आपको छपा जरूर है। एक्चुअली क्या है, उसमें बैठक ये हुआ कि हम लोग का जो है अब 12 जातियों का भी जो हमारे सरगुजा सांसद महोदय रेणुका सिंह के द्वारा में वहाँ बोला गया है सदन में कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाए। उस विषय को मंथन चर्चा करके हम लोग का समाज में एक बैठक होकर के एकत्रित कि भाई इस प्रकार का है तो हमारा भी नाम उससे जोड़ा जाए। हम लोग का यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स गया है उसको टेबल टू टेबल आगे फाइलिंग के लिए बोला जाए, एकत्रित होकर, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई भी अन्य दल के पार्टी के अगर वरिष्ठ अगर नेता है कोई भी है तो समाज के लिए आप एक साथ होकर के इसको मांग किया जाए और इसको हमको थोड़ा सा बोला जाए नेताओं को कि उसको ले जा करके हमको जितना जल्दी अगर हो सके तो चुनाव से पहले हमको उस अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाए। ये बात वहाँ हुई थी और इस प्रकार का किसी प्रकार के कोई पार्टी का खंडन या विरोध नहीं किया गया था, ये जानकारी है। और उसके बाद आज तमाम चर्चा में सुर्खियों में जो आ रहे हैं कि ऐसा है भाजपा को वोट नहीं देंगे रजवाड़ समाज, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज का अब इसमें मैं तो व्यक्तिगत बोल नहीं सकता, पूरे समाज की बात है। अब उसमें क्या है, रजवाड़ समाज के सदस्य हो ना आप, एक तो नेता भी हो, सदस्य प्रभावित तो करते हो समाज को। अब उसमें नहीं प्रभावित अपन समाज को नहीं करते, क्षेत्र में ठीक है अपन काम कर रहे हैं। समाज में क्या है, हमारे बड़े समाज में, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हो, तो समाज में आप
आपकी घुसपैठ तो होगी वहां पर, अच्छी पैठ होगी आपकी। नहीं, समाज में है, समाज में अपन है, सब समाज एक साथ बैठ के हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं। हम लोग का प्रांतीय रजवार समाज होता है, इसके बाद खंड भाई अपना जिला रजवार समाज होता है, क्षेत्र रजवार समाज होता है। तो इस प्रकार क्या है कि प्रांतीय रजवार समाज के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया होगा वो सर्वमान्य रहेगा। लेकिन ये कहा जाए कि अगर हमको भाजपा ने अभी नहीं समर्थन करेगा तो हम पूरे लोग इस्तीफा देके कांग्रेस को वोटिंग करेंगे, तो ऐसा कोई समाज के बीच में बात नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि भाई भाजपा वाले भाजपा को प्रेरित करें, यहाँ की सरकार से अनुमोदित होकर के राज्यपाल से सिग्नेचर करा करके दिल्ली में चला गया है फाइल, तो उससे क्या है कि बड़े नेताओं से बात करके, संगठन से बात करके उसको हमको फॉलो कराया जाए, ये बात जरूर हुआ है। लेकिन इसमें जो है अभी तमाम तरीके से बात जो आ रहा है, तो उसके बारे में अब अगर कोई बयानबाजी किया होगा तो भाई प्रांतीय रजवार समाज के समक्ष इसको अवगत करा के। तो हम क्या ये मान के चले कि वो कांग्रेसी थे जितने बयानबाजी की है? अब देखिए, कांग्रेसी थे या भाजपाई थे, ये तो अपन उस दिन उपस्थित नहीं थे, किसी कारणवश हम समाज में उस दिन उपस्थित नहीं थे। उसमें क्या है कि बयानबाजी तो वहाँ हुआ नहीं है, कुछ लाइव टेलीकास्ट हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या है, अखबार में छपा है, अखबार में छपेगा नहीं बिना बोले तो नहीं। उसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति ने अगर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है, वो छप गया है, तो उसकी क्या है, सर्व समाज, सर्वदलीय पार्टी के अगर समाज एक है तो उसका दोषी उसमें नहीं है। प्रेस दोषी नहीं है महोदय। तो उसमें जो आप देखेंगे आप उस फोटो में एक उपाध्यक्ष है जो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं वो कांग्रेस पार्टी से, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं सजवाड़े जी, उसमें दिख रहे हैं। अगर आपका कहना है कि किसी व्यक्ति ने जारी कर दिया तो खंडन करना चाहिए समाज को कि भाई गलत जारी कर दिया गया है। नहीं, समाज को किसी प्रेस ने ये नहीं बोला है कि भाई आपका प्रेस का आप खंडन करो। अगर प्रेस का खंडन करने की बात रहता, हमारे वरिष्ठों ने बैठ करके उसके खंडन जरूर किया रहता। मैं वही कह रहा हूँ ना, सच्चाई तब तो खंडन नहीं हो रहा है ना। अब इसमें क्या है, आदिवासी हम लोग को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने की जहाँ पे बात आया तो ये तो सर्वसहमति से होगा, पर प्रेस विज्ञप्ति सर्वसहमति से नहीं बनाया गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। आपको लगता है? हाँ। अब उसमें क्या है, प्रेस विज्ञप्ति अगर सर्वसहमति से बनाया गया रहता तो निश्चित रूप से अब उसमें कई दल के, उसमें पार्टी के समाज तो उसमें जरूर उसका विरोध भी हुआ होगा अगर उस टाइप से किए होंगे तो। लेकिन मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि दलीय बैठक का बीच में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया कि इस प्रकार का हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं जो प्रेस विज्ञप्ति बनाने वाले के ऊपर वो त्रुटि हुआ होगा, उस कारण से इस प्रकार का उसमें वर्ड लिखा गया होगा जिसका ऐसा नहीं लिखाना चाहिए। आपको मानना है? हाँ, मेरा मानना है ऐसा नहीं लिखाना चाहिए। भाई क्या है कि कई दल के हैं, उसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, कई दल से भी अपने समाज जो किसी राजनीति के मतलब समर्थक भी नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? कोई आपका भी हो सकता है उसमें। हाँ, अब उसमें क्या है, समर्थन है नहीं है, किसी को लिया नहीं गया है, इस प्रकार का जारी तो नहीं करना चाहिए। तो ये सरासर अन्याय भी एक तरह से माना जा सकता है, या त्रुटि भूलवश भी माना जा सकता है कि इस प्रकार का हो गया हो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वहां पर जो तमाम नेता थे उन्होंने गलत तरीके से बयान जारी कर दिया, अखबार में गलत तरीके से विज्ञप्ति जारी कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हो? जी करेक्ट। उसमें हाँ, और अपना जो है रह गई है अभी बात कई प्रकार की आ रहा है हम लोग का समाज को लेकर के कि भाई अगर कांग्रेस नहीं करता है तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, भाजपा करेगा तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये तो देखिए, किसी समाज का, एक समाज से राजनीति चलने वाला है नहीं। एक समाज को चलाएंगे नहीं, तो ये सरासर मेरे को लगता है कि जो ये उछाला जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण, ये उछाला जा रहा है अपना लाभ लेने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए कि अगर कांग्रेस से भी ये लोग चले जाए, कांग्रेस के समर्थित कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस वाले भी तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे ना भाई बयानबाजी से, और ऐसे भाजपा वाले के भी चला जाए। तो इस प्रकार मेरे को लगता है एक सोची समझी साजिश हो सकता है इसमें कि इसको उछाला जाए, इन लोग का नाम को धूमिल किया जाए। क्या कि इस क्षेत्र में रजवार जाति के बहुमूल्य क्षेत्र है और जान रहे हैं कि रजवार जिधर जाएंगे उधर का जीत तय होता है। आप लगातार भड़गांव विधानसभा में देखे होंगे, रजवार जाति और स्थानीय के नाम पे पारसनाथ रजवाड़ी ने 2 बार लगातार यहाँ विधायक रहा है। और यहाँ के अगर विकास की बात करें, हालांकि यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, पारसनाथ रजवाड़ी जी 0 है विकास के मामले में। हाँ, भड़गांव विधानसभा में जो भी है, पुराने हम लोग के यहाँ पे उस समय घोषणा किया था कि हम तालाब में पानी चढ़ा देंगे, सब चढ़ा देंगे। यहाँ एक भी काम इस पंचायत में अगर मैं बात करूँ, एक भी काम विधायक पंचायत की बात कर रहे हो आप? मैं नया करकोली पंचायत की बात बोल रहा हूँ। अच्छा, भैया था विकास जो पड़ता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ है? एक भी काम ऐसा नहीं है जो विधायक का है। हाँ, इतना सरकार से जुड़े हुए भी कहना चाह रहे हो? हाँ जी,
अब अपना क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में क्या है, कैसे एक जुमलाबाजी है, फोटो खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल करवा रहे हैं, विधायक जी ये किए, विधायक जी वो किए। कैबिनेट मंत्री दर्जा उनको तो अब दर्जा ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है तो उस हिसाब से यहाँ विकास कराना चाहिए। चेहरा से तो जनता उसको नहीं पसंद करेंगे कि भैया इसका चेहरा है तो ये ठीक है, वो तो जनता उसको विकास चाहिए, उसका काम चाहिए। आज देखे होंगे, अब एक चीज मैं बता दूं, पारसनाथ रजवाड़े जी यहाँ हैं, उसके ही पंचायत से लगा हुआ अभी लगातार सोशल मीडिया में देखे होंगे कि राशन चोरी हो जा रहा है, यहाँ तो गोबर चोरी हो जा रहा है। सोसाइटी में आप देखे होंगे, पारसनाथ रजवाड़े के ग्राम पंचायत में उसके रिश्तेदार सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ खाद दे रहे हैं। अच्छा, उनके अपने रिश्तेदार हैं, खाद बेचते हैं, रिश्तेदार, उसका ऑपरेटर सहकारिता में है, सगा है, वो वहाँ के ऑपरेटर है, वहाँ के अधिकारी है, और गोबर खाद दे रहे हैं। 30 किलो उसमें लिखाया हुआ है, अगर उसको तौलाइएगा तो 19 किलो 20 किलो आएगा। तो ये कांग्रेस 10-10 किलो खाद रहे हैं, बेचना चाह रहे हो, 10-10 किलो खाद और 30 किलो का पैसा लिया जा रहा है, कर्जा चढ़ाया जा रहा है उसमें, और उसमें भी 10 किलो चोरी करके दिया जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार में जो है चोरी का ये लोग का आदत है। आप 10 साल बात कर रहे हो कि पारस रजवाड़े यहाँ पर के विधायक जी है, कहना चाहिए तो 5 साल बीत चुका है, 5 साल फिर कंप्लीट होने को है। तो भाजपा वहाँ पर करते क्या? देखिए, अगर उन्होंने काम नहीं किया है, आपके बड़ोड़े के गिरी में अपने ग्राम में काम नहीं किया है, आपके गिरी में काम नहीं किया, तमाम जन सरोकार के मुद्दों पे काम नहीं किया है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आपकी पार्टी को सड़क उतरना चाहिए था, जनता को बताना चाहिए था कि भाई आपके नेता काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के एक कार्यकर्ता, एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, हमारे जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पोलिंग के कार्यकर्ता रीढ़ का हड्डी होता है, वो एक पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता आज इस प्रकार का जो विरोध कर रहा है, तो आज उजागर होकर इतना सामने आया है। अब प्रशासन जो है, अगर भाजपा अगर विपक्ष में नहीं रहता, विरोध नहीं करता, तो आज कांग्रेस की नाकामी सामने उजागर होकर उपस्थित यहाँ सामने नहीं दिखता। वो आज दुनिया में दिख रहा है। अब रास्ते में चलते होंगे, रास्ता की स्थिति क्या है, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा लगातार हर चौक चौराहे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं का रोड का गड्ढा भट रहा है, कहीं रोड का रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस सरकार की नाकामी। अब कितने को गिनाएंगे? मेरे को लगता है सोशल मीडिया, फेसबुक हो, न्यूज हो, पेपर हो, सब में तो लगातार जनता आज देख रहा है, जनता जागरूक है। जैसे कि आप पारस रजवाड़े एक रजवाड़ समाज से आते हैं, तो काफी उनका घुसपैठ वहाँ पर करना चाहिए, अच्छी पकड़ है आपके रजवाड़ समाज में। तो इस बार विधानसभा में अगर टिकट मिलता है रजवाड़ समाज, फिर उनको वोट देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रजवाड़ समाज वोट देगा नहीं देगा जनता की बात है। सामाजिक में क्या है, समाज का बैठक होता है, टिकट लेके आए, इसमें फैसला जो होता है समाज की व्यक्ति को। अब समाज की व्यक्ति और पार्टी दोनों में तालमेल क्या होता है, किसको क्या टिकट देने से क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब रजवाड़ समाज एक तरफा अगर बोल दे कि रजवाड़ समाज इसको सपोर्ट करके टिकट देगा, मिलेगा तो कांग्रेस को देगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य दल का भी बात हो, भटगांव विधानसभा में मात्र एक चला है कि बाहरी और लोकल का फैक्टर है चला है, किसी जातिवाद का नहीं है, एक रजवाड़ समाज की बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कोई भी समाज का रहता है, कुछ लोगों को तो समाज में आकर्षित होते हैं वो लोग कि मेरे समाज का है, वो वोट देते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, वो सदस्य बना है कोई पार्टी का, तो वो ऐसे समाज को देख करके वोट नहीं देता है, वो अपना पार्टी का, अपना संगठन को देख करके वोट देता है, अपना छाप को देख करके वोट देता है। भैया थान विकासखंड में रहते हैं, यहाँ पर से जो समीप का आपका जो लगा हुआ है विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा से यहाँ पर के विधायक जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, स्कूली शिक्षा मंत्री के। तो आप अभी एक निजी स्कूल से जान करते हैं, है ना, तो स्कूल में स्कूली व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि लगातार आरोप क्या रहना दिखते ही रहता है कि बच्चे पैरा में रह रहे हैं, जहाँ पर आपका निवास है वहाँ पर 2 स्कूलें बिल्डिंग जो अधूरा पड़ा हुआ है, बच्चों को पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं, है ना, टीचरों का संलग्नीकरण हो गया है, बीओ बेलगाम हो चुके हैं, खड़े मुंह बात नहीं करते हैं, तमाम अलग अलग बीच में देखा एक शिक्षक शराब पी के जमीन में लौटा हुआ था, आगे सस्पेंड किया उसको बीओ ने। तो सवाल ये उठता है कि भाई सस्पेंड पहले क्यों नहीं किया? वीडियो वाला होता है, तमाम कार्रवाई करते हैं, ऐसे को क्या देखते हैं? देखिए, आपने सही सवाल किया है। शिक्षा विभाग को एक यहाँ पे कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ना शिक्षा विभाग को एक असूली का विभाग बनाया है। उसे क्या है, टीचरों के साथ में हो गया, आप 10,000 दे दो, बाकी वहाँ स्कूल में जाओ ना जाओ, इसका कोई वो नहीं है। दूसरी बात, जो बीओ हैं आपके भैया थान के, भाई मनमानी करते हैं। आप ही के क्षेत्र की बात है, एक शराब पी के शिक्षक जमीन पर लौटा हुआ था, बाद में वीडियो वायरल होता है, तो कार्रवाई करते हैं। इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब इसे क्या है कि अब ये समझ लीजिए कि जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो पैसा लेके अगर उस विभाग में किसी अधिकारी को बैठाएगा तो उस क्षेत्र का रिजल्ट क्या होगा बताइए?
अब ये कह रहे हो कि बीओ साहब पैसा लेके बैठे हैं। हाँ, वो लोग तो क्या है, पैसा जो दे रहा है कांग्रेस सरकार में, जो पैसा दे रहा है वो सीट में वहाँ बैठ रहा है। एक्चुअल है तो बीओ भी नहीं है। हाँ। मतलब वो भी नहीं है। हाँ, ये बीओ, वही तो बोल रहा हूँ मैं ना कि लगातार अगर पैसा अगर वो लोग दिए हैं तो उस जगह में जमा रहेगा। ये थे मोहित रजवाड़े, इन्होंने काफी प्रमुखता से अपनी बात रखी है। इन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि स्कूली शिक्षा विभाग में जो है भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम अलग अलग बातें थी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब में देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।